नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना संदीप बनारसी आज आपसे मेरे अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। मेरी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। आज हम अपने गांव की जो सरकारी स्कूल को सड़क जाती है उस पे खड़े हैं साथियों, और उस सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि गंदगी के ढेर लगे हैं, गोबर की रूढ़ियाँ लगी हैं, सड़क टूटी हुई है, दोनों साइड से जो घास है वो इतना ज़्यादा हो चुका है। हमारे जो बच्चे हैं वो इसी सड़क से होकर स्कूल में जाते हैं और इसी सड़क से होकर स्टेडियम तक जाते हैं। साथियों, हम इतने पढ़े लिखे हैं, कुछ मेरे गांव के साथी हैं जो वो सरकारी पदों पे उच्च अधिकारी हैं, कुछ अच्छे बिजनेसमैन हैं और कुछ मेरे साथी हैं जो फॉरेन कंट्री में वेल सेटल हैं। लेकिन जब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब गांव का सरपंच चुनने की बारी आती है तो हमारे ऊपर कास्टिज्म और परिवारवाद इतना हावी हो जाता है कि हम एक अनपढ़ आदमी को गांव का सरपंच चुन लेते हैं। तो फिर ये अनपढ़ आदमी को हम जब सरपंच चुन लेते हैं तो सड़कों की ऐसी हालत हो जाती है। तो इस बार इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, सरकार जल्दी इलेक्शन कराने वाली है। 2018 में पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था, जब उस टाइम भी मैंने इलेक्शन लड़ने का विचार बनाया था, लेकिन किसी कारण से मैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सका साथियों। तो आज 2024 में खड़े हैं हम, और 6 साल बाद इस सड़क की हालत पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो साथियों, मैं इस बार आपसे अपील करता हूँ कि मैं इलेक्शन में आपका कैंडिडेट हूँ सरपंच के लिए। तो इस बार परिवारवाद और कास्टिज्म से ऊपर उठकर अपने इस साथी को, अपने इस भाई को वोट देकर एक बार सरपंच बनाएं। फिर देखना कि अपने गांव का विकास कैसे नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी कसम खा चुके हैं कि हमने गांव का 1 रुपया भी नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की ही बात करनी है। साथियों, पिछले तकरीबन 10 साल से गांव में कोई पेड़ नहीं लगा है। अगर इस सड़क पर दोनों साइड अच्छे पेड़ लग जाएं तो यही सड़क कितनी अच्छी हो सकती है। और दूसरी सड़क जो दोनों गाँव के बीच में है, दोनों गाँव को जोड़ती है, उसकी भी हालत इसके जैसी ही है। उसके भी दोनों साइड गोबर की रूढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो साथियों, मेरी एक ही अपील है इस बार आपसे कि इस बार आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, इस बार अपने गांव का सरपंच एक परिवारवाद से और कास्टिज्म से ऊपर उठकर एक योग्य आदमी को वोट दें जो आपके गांव का विकास कर सकता हो। साथियों, इस गांव की मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस गांव की मिट्टी का कर्ज तो हम कभी नहीं उतार सकते, पर अगर इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो इस बार सिर्फ आप एक ईमानदारी से अपने किसी योग्य उम्मीदवार को वोट देकर गांव का सरपंच बनाएं, ताकि ये जो सड़कों की हालत है और ये बाकी गांव की हालत है उसको सुधार सके। तो मैं तो बाद में भी यही अपील करूंगा साथियों कि अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को एक बार वोट देकर देखें। आप जब दोबारा 5 साल बाद इसी सड़क पे दोबारा वोट डालने आओगे तो आप खुद गर्व महसूस करोगे कि वाकई इस बार हमने जो अपना वोट है वो सही जगह पे दिया है। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।